हाय हेलो, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रिच टैरो ट्रिपल ट्रू में। कैसे हैं सभी लोग। अभी मैं जेमिनी की रीडिंग करूँगी। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, मिथुन राशि, आपके सन मून राइजिंग इन द सेंस, अगर आपका जो कुंडली होता है उसमें अगर आपका साइन अलग है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आपका साइन अगर जेमिनी आ रहा है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हमेशा मंथ पे होती है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं जेमिनी की। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में जून 2022 में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, उनके लाइफ में जून 2022 में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी के लाइफ में जून 2022 में क्या होने वाला है। ये कार्ड्स एक्चुअली बहुत बड़े हैं, शफल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, बिकॉज मेरे हाथ छोटे पड़ जाते हैं और ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, बट बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, जो अनफोल्ड हुए हैं वो मैं ले लेती हूँ, बाकी के एंड बॉटम की एनर्जी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा ही आ गए हैं, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी। 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि जेमिनी, आप ना किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, पर आपको कौन से ऑप्शन चूज़ करें इसके रिगार्डिंग आपको तकलीफ़ हो रही है। या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिस पर्सन के पास बहुत ऑप्शंस है, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से जेमिनीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको मतलब ना इंडिपेंडेंट होना है, आपको खुश रहना है। तो कप्स का कार्ड आया है कि आप शायद से किसी से या तो इमोशनली बहुत अटैच होना चाहते हो, पर आप हो नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चल रहे हैं। दो सिचुएशन में आपकी जगलिंग चल रही है। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है कि यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ऐसे। या तो आपके लाइफ में दो ऑप्शंस है जेमिनी, आप दो पर्सन से डील कर रहे हो और आप ना बहुत कंफ्यूज हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो आपके पास दो करियर है, और कौन से करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी इसके रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। चैरियट, मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रैवल करने वाले हो आप, या तो ट्रैवल कर चुके हो, ट्रैवल करने के चांसेस है। या तो आप आपके पर्सन की तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हो, या तो आप चाहते हो कि आपका पर्सन अगर बाहर है, आपके पास नहीं है, तो वो ट्रैवल करके आपको मिलने आ जाए, क्योंकि आप आपके पर्सन से मिलना चाहते हो। 7 ऑफ पेंटिकल, आप आपके फाइनेंस पे, आपके करियर पे आप काम करना चाहते हो, पैसों पे आप काम करना चाहते हो, इवन आप आपके रिलेशनशिप पे भी काम करना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, शायद से आप बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हो जेमिनी, आपने वेट भी आपका गेन किया हुआ है। एंड इवन या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत सुस्त है, आपको कुछ बता नहीं रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से भी आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैं कौन से पर्सन से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये एनर्जी हो सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं है जेमिनी, शायद से आप देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, और सामने वाला पर्सन सिर्फ लेने का काम कर रहा है। या तो ऐसे होगा कि वो सिर्फ देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, और आप ले रहे हो, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ऐसे है कि कुछ भी ढंग से नहीं चल रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, या तो आपने कहाँ से तो मूव ऑन किया है, जहाँ अगर आपको किसी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, या तो आपका वर्क प्लेस ऐसे है कि आपको नहीं जम रहा है चीज़ें, आपको एनर्जी आपकी मैच नहीं हो रही है, तो आप शायद से जून मंथ में निकल सकते हो वहाँ से। या तो आपके
आप ऐसे रिलेशनशिप से भी निकल सकते हो जहाँ पे आप इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या आप जिस पर्सन से भी अट्रैक्टेड हो तो सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा उस पर्सन के लिए दिख रहा है। मतलब आप बहुत पैशनेट हो उस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी या तो बहुत स्लो है, या आप कोई जॉब भी ढूंढ रहे हो किसी काम के रिगार्डिंग, या आपकी हेल्थ ऐसे है कि हेल्थ में भी आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाए, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत कुछ आप कर रहे हो, बट असर नहीं हो रहा है। असर इन द सेंस आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हो बट असर हो ही नहीं रहा है, आपकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहे हैं। एंगर इश्यूज़ बहुत है आपके प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसे लग रहा है कि जून मंथ में एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। आपको ऐसे मन करेगा कि सामने वाले को आप काट के खा लो, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि 2 कार्ड ऐसे है किंग ऑफ सॉर्ड का। या तो सामने वाला पर्सन ऐसे है कि आपको कुछ पूछ रहा है, कुछ सच्चाई जानना चाहता है। ऐसे हो सकता है कि आप, या तो आपने सामने वाले पर्सन को चीट किया है जेमिनी, या सामने वाले पर्सन ने आपको, बट ऐसे होने वाला है कि बहुत ही आप पे ऐसे होगा कि थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स होंगे, डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में थोड़े बहुत हो सकते हैं। सामने वाला पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, और ये ऐसे इसलिए हो रहे हैं, इन पास्ट कुछ तो ऐसी चीज़ें हो गई है जिसका या तो इस पर्सन को पता चलने वाला है या तो आपको पता चलने वाला है। हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। आप मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस पावर जेमिनी बहुत स्ट्रांग होंगे, और आपको कोई डिसीजन अगर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग लेना है तो आप फटाक से जून मंथ में ले लोगे। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और आपको ये इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है कि अभी आपको स्ट्रांगली कुछ करने की ज़रूरत है, तो आप वो करोगे। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल पे आप अपने काम करना चाहोगे, पैसों पे, क्योंकि आप अभी, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से अगर आप कुछ भी कमाते नहीं होंगे तो आप अपने कमाई पे, मतलब आप कुछ तो करना चाहोगे कि आप कुछ एक्सपेंसेस खुद के लिए कुछ तो करना चाहोगे कि आपकी खुद की कमाई हो, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रिंस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, इवन फैमिली के साथ भी जून मंथ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपसे ओल्डर है, और आप उस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, बट सामने वाला पर्सन कोई डिसीजन नहीं दे रहा है। दी वर्ल्ड, ट्रैवलिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे जेमिनी। आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन या तो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए, या आप ट्रैवल करके उस पर्सन के पास जाओ, या आप किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में जेमिनी फंसे हुए हो जहाँ पे आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की तरह फाइट कर रहे हो, आपको निकलना है। आप किसी को अपना सोलमेट मानते हो, मतलब आपका किसी के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, 6 ऑफ कप्स, और उस पर्सन को आप अपना ऑफ़र देना चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन की वजह से आप चुप बैठे हो, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो। शायद से आपको 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं जेमिनी, और दोनों भी लड़कियां हो सकती है, ऐसे मुझे एनर्जी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको निकलना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है, पर आप चुप हो। 9 ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ कप्स, तो मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप निकलोगे जेमिनी। आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, आप खुद के लव को चूज़ करोगे जिससे भी आप प्यार करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक न्यू ऑफ़र मिलने के चांसेस भी दिख रहे हैं। कुछ तो आपके लाइफ में न्यू होने वाला है जेमिनी। जो भी सिचुएशन आपकी स्टक थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सिचुएशन से बाहर आप आओगे। आप किसी पर्सन के लिए अगर वेट कर रहे थे जेमिनी, तो वो पर्सन ट्रैवल करके आपके तरफ आने वाला है डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उस पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है कि शायद से अभी उनको आपके लिए डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उन्होंने अभी आपके लिए डिसीजन नहीं लिया तो शायद से आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो कोई पर्सन है जो आपसे अभी दूर है, वो ट्रैवल करके आपके पास मिलने आ सकता है, या आप उनके पास जा सकते हो। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं कि बहुत टाइम से आपका उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बंद है शायद से, लेकिन आपको अभी कम्युनिकेशन मिलेगा। देखते हैं एनर्जीज क्या होगी आपकी जेमिनी।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट महादेव मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए जून 2022 में। प्लीज़ मुझे बताइए जेमिनी की एनर्जीज़ क्या होंगी जून 2022 में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन्स, पैसे के रिगार्डिंग बहुत सोचने वाले हो। इवन पैसों पे जेमिनी आप अपने काम करोगे, या आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हो जेमिनी। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, शायद से अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अजेशन पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके लिए बहुत सारे डोर्स अभी ओपन होने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं से या तो जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है या कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा जेमिनी आपकी दिखाई दे रही है। इनडिसीजन से आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है इवन कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड अगेन आया है, तो आपके लाइफ में कोई लीगल मैटर हो सकता है जेमिनी। या तो आप किसी लीगल मैटर से जाओगे, या डिवोर्स, या एनीथिंग प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी। शायद से 2 पर्सन की चॉइसेस है, लेकिन एक से सेपरेट होने के लिए आपको लॉ का सहारा लेना पड़ सकता है। तो आप वो डिसीजन आप खुद लोगे जेमिनी। ऐसे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आप खुद ही अपने जो कार्मिक पार्टनर है उनको रिलीज़ करोगे, क्योंकि बहुत टाइम से आप सोच भी रहे थे कि आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था। बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जून मंथ में आपका पेशेंस आउट ऑफ हो जाएगा। आप नहीं रहना चाहोगे, आप बहुत ही अच्छे से समझा कर अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शायद से सेपरेट हो सकते हो। ये मुझे एनर्जीज़ आपकी जेमिनी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या होगा जेमिनी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। वेडिंग, बहुत से जेमिनीज़ की वेडिंग फिक्स हो सकती है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, आपके रिलेशनशिप में कोई रेड फ्लैग्स है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जेमिनी, जिसकी वजह से शायद से आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा है। आपको डिवाइन से बोला जा रहा है कि आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको आपके प्रीवियस पार्टनर को या तो माफ़ करना पड़ सकता है, या आपका जो करंट पार्टनर है उससे अगर आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो उनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है जिसकी वजह से आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो आपको उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और उनको रिलीज़ कर दीजिए। अगर बहुत कुछ करने के बाद भी अगर आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा है क्योंकि आपका मन ही नहीं मान रहा है, तो आपको उस रिलेशनशिप से फ्री होने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है जेमिनी, या तो आ गया है। इट्स अ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको आपके पर्सन के साथ सेपरेटली डिस्कशन करने की ज़रूरत है। आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, आप उस पर्सन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। वेटिंग एनर्जीज़ आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे जेमिनी। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जेमिनी के पर्सन के जेमिनी के लिए मैसेजेस क्या है। एंजल नंबर 555, 888, 999, 444 ये दिखते रहेंगे आपको। आई स्टिल लव यू, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं। टावर मोमेंट कमिंग, शायद से आपके लाइफ में या तो टावर मोमेंट आया है या इनके लाइफ में। चक्रा एक्टिवेशन, आपके पर्सन के चक्र एक्टिवेशन हो रहे हैं। इवन डिवाइन टाइमिंग, माई लव इज़ वेरी प्योर, ट्रू एंड डीप फ्रॉम सोल, यू नो इन योर हार्ट आई एम ऑलवेज दियर। तो आपके पर्सन शायद से आपसे बहुत ट्रूली लव करते हैं जेमिनी। आई एम स्टक इन अ सिचुएशन दैट हार्ड टू लीव, हेल्प मी। आपके पर्सन आपसे हेल्प मांग रहे हैं, या तो आप इनसे बोल रहे होंगे कि लेके जाओ यहाँ से मुझे। बिट्रेयल, ड्रामा, चीट, हीलिंग, मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रीवियसली या तो आपने आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, ड्रामा किया है, या इस पर्सन ने आपको, शायद से ऐसे हुआ है कि आपका रिलेशनशिप
बहुत अच्छे से चला एंड उसके बाद शायद से कुछ ऐसे हुआ कि ये पर्सन आपके लाइफ से सडन ऑफ चले गए, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। चाइल्ड इशू, चाइल्ड से कुछ इशू हुआ है, चाइल्ड के रिगार्डिंग मुझे ऐसे दिख रहा है कि जेमिनी, या तो आपको पास्ट लाइफ वूंड से या तो चाइल्ड की वजह से कुछ इशू हुआ है। किसी किसी के साथ ये भी हो गया है कि आपके पर्सन ने आपको या तो प्रेग्नेंट किया या कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ हुआ, एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई तब ये आपको छोड़ के चले गए। ऐसे भी शायद से आपके साथ हो गया है। ये सिचुएशन में किसी किसी की बोल रही हूँ, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, पता नहीं किसकी है, कि उस पर्सन पे आपने भरोसा रखा, शायद से आप उस पर्सन के साथ आगे मूव ऑन होना चाहते थे, तो आपकी रिलेशनशिप ऐसी हुई कि उस पर्सन ने बाद में आपको ट्रिगर करके वो आपके लाइफ से चले गए, एंड इवन उन्होंने आपका ये वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो वो चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के उनके पास आ जाए। आई एम सॉरी फॉर एवरी थिंग आई डिड टू हर्ट यू इवन इफ़ आई डोंट एडमिट इट। देखो ये मैसेज आया है, आई नेवर मीन टू हर्ट यू। ये आपको हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, बट आपका कुछ कर्मा था जिसकी वजह से आपको ये ट्रिगर्स मिले हैं। ओके, अभी देखते हैं कि एंजल से जेमिनी आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए जेमिनी के लिए। प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स, सॉरी इतने नहीं लूँगी मैं, फिर से शफल करूँगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे जेमिनी के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस के लिए मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट महादेव मुझे जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस के लिए गाइड कीजिए। जेमिनी आपकी तबीयत अगर बहुत टाइम से ख़राब है तो मुझे थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। आपके पर्सन आएंगे आपके तरफ, जो भी पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं वो आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे। आपको कुछ सिचुएशन को लेट गो करना पड़ सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस है आपके लाइफ में, एंड आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जेमिनी। तो इसकी वजह से आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। तो आप रेडी रहिए। आपके पर्सन आपके तरफ मूवमेंट ले रहे हैं। इवन आपके हेल्थ में भी सुधार आ जाएगा अगर आपकी हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब है तो। ओके, सो दिस इज़ योर जून 2022 रीडिंग जेमिनी। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।